बोलो रुक्मी, रणवीर का दूसरा ब्याह हो गया है? हाँ दादी साहब, कुंवर सा का दूसरा ब्याह हुआ है। पर हमारे साथी हमारे को छोड़कर नहीं। जब हमारे को हवेली से निकाल दिया गया था और कुंवर सा ने मन त्याग दिया था तो हमारा तो संसार ही उजड़ के उठा दादी से। पर जब ताया सा हमारे को वापस इस हवेली में लेकर आए और कुंवर सा ने हमारे को स्वीकार कर लिया तो ये उनका दूसरा ब्याह तो हुआ ना। अरे मासा, यही तो हम कह रहे थे। मेघ, थारी छोरी की जबान पे लगाम लगा। अरे कल को अपने सासरे जावेगी, वहां भी ऐसे ही तेवर दिखावेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। छोरी, अपने गुस्से पे काबू रखना सीख। तूने तुम्हारी जान ही निकाल कर रख दी थी। अरे ये सब कुंडली के गुणों की ही तो महिमा है कि रुक्मी इस घर में वापस आ गई है और रणवीर ने उसे अपना लिया है। इसीलिए कहूं हूं कि मूमल का ब्याह कुंडली देखकर ही होगा। ताया, I'm sorry। मैं दादी सा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन गुस्से से मेरे मुंह से सब सच निकल गया। तो तू हमेशा अपनी नाक पर इतना गुस्सा धरे काहे रहती है? वो भी अपनी दादी सा के सामने। अरे उनके सामने तो थारे ताया सा और मैं अभी तक सर झुकाकर बात करते हैं। I'm really sorry। आगे से ध्यान रखियो बेटा, हमने जो कुछ किया है मासा की खातिर किया है और हमारे किए कराए पर पानी न फिर जावे। अगर मासा चाहे है कि कुंडली देखकर ही थारा ब्याह होएगा तो थारा ब्याह कुंडली देखकर ही होएगा। थारे को लड़का पसंद है, ठीक है। ये लड़का थारे भाग्य में होएगा तो तुम दोनों के गुण मिल जाएंगे, वरना इस खानदान की छोरी के लिए अच्छे लड़कों की कमी ना है। मूमल, इसे अपना नसीब समझ के हम थारे से थारी पसंद पूछ रहे। थारे को लड़के की फोटो दिखा रहे, जरा अपनी मां से पूछ। ब्याह से पहले उन्होंने हमारा फोटो भी देखा था। आप चिंता ना करो, मूमल दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, है ना मूमल? ये तो शिव जी की कृपा है कि आज अनहोनी होते होते टल गई। जब मासा ने रुक्मी से पूछा, मारा तो कालजा ही कचड़ गया। लगा कि अब मौका मिला है, अब ये हमसे अपना बदला ले लेवेगी। पर शिव जी की कृपा से रुक्मी ने ठीक ठाक ही बोला। अब वो हमें जीवन में कभी धोखा देने की हिम्मत ना करेगी। हमने उसे उसकी औकात दिखा दी है। रोज सवेरे इसी तरह हमारे सामने बैठा कर हमारे को दवाई की भी जरूरत ना पड़ेगी। दवाई ना लेने का अच्छा बहाना है दादी साहब, पर दवाई तो आपको खानी ही होगी। तू मानेगी थोड़ी ना। ला, बेटा अब तो अट्ठे खुश तो है ना? बहुत खुश हूं दादी साहब। बस हमेशा ऐसे ही खुश रहना। दादी साहब, बड़ी ठकुराइन ने पूछा है कि दादी साहब के लिए नाश्ता भेजे। हाँ भेज दो। जी। रणवीर ने नाश्ता किया? आज मैंने गायत्री को दाल पकवान बनाने के लिए कहा था। रणवीर को भावे है ना? बस अभी ले जा रही हूँ। तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आ, रणवीर के लिए रुक्मी नाश्ता लेकर जावेगी।
जा। दादी साहब, आप पहले नाश्ता कर लो, उन्हें नाश्ता कजरी दे आएगी। और फिर आपका ध्यान रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी होवे है। अपने बिन की सेवा करना थारा सबसे पहला धर्म है। जा बेटा। अरे जा ना। आ गई तुम? मुझे तो लगा था कि अच्छा खासा मौका मिला है भागने का, वापस नहीं आओगी। लेकिन मैं तो भूल ही गया था, जब से तुम दोनों बहनें मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई। क्या बात है? इस बार माँ बाप ने सिखा पढ़ा कर भेजा है क्या? या फिर पलट कर जवाब देने की हिम्मत ही नहीं रही? मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना सर। तुम निकल जाओ यहां से। 100 बार तुम्हें कह चुका हूं ना, नौकर हो नौकर की तरह रहो, बिना इजाजत मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। वो दादी साहब ने आपके लिए नाश्ता लाने को कहा था। और तुम्हें मौका मिल गया इस तरह मेरी बींदनी की गैर हाजिरी में सच सच कर आकर मुझे फंसाने का। क्या कह रहे हो परसों? रसाल हमारी छोटी बहन है और इस हवेली की ठकुराइन, और तुम सिर्फ एक नौकरानी। ये फर्क कभी मत भूलना तुम। मैं नहीं भूली कुंवर साहब, हमारा विश्वास करो। तो दादी साहब ने। अरे तो दादी साहब से कुछ भी झूठ बोल देती और फिर बाहर जाकर कजरी को मेरा नाश्ता लाने के लिए कह देती। फिर चुगल में सुबह सुबह आकर अपना अनूठ चेहरा दिखा दिया और पूरा दिन खराब कर दिया मेरा। दादी साहब से झूठ कैसे बोलती कुंवर साहब? क्यों? झूठ बोलना तो तुम्हें अच्छी तरह आता है ना। लोगों को धोखा देना तुम्हारे लिए क्या मुश्किल काम है? क्या हवेली जाकर अपनी मांग में कुंवर साहब के नाम का सिंदूर भर लेना। आखिर राम जी राजी। उन्हें मारी पगड़ी की लाज रखी, जे थारे गलत कदम से मारा सर किसी के सामने झुका तो तू मारा मरा हुआ मुंह देखेगी। शुभ शुभ बोलो जी, खाए जाते जाते छोरी को रुला रहे हो। कल रात के साथ बीत गई। रसा तू जा, वरना देर हो जाएगी बेटा। ये ले मायके की सौगात, थारे सासरे लेकर जा। कुछ नमकीन बांधी हो बेटा, ले। मायके से सौगात में जड़म भर के आंसू मिले माँ। चिड़े पीते पीते झपाड़ वैसे ही खारी हो जावेगी। ये रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं।
जीजी, ये तो ले जाओ। रुक्मी जीजी के लिए है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। रुक्मी जीजी से कहना इसमें थोड़ा थोड़ा करके बहुत पैसा जमा करे, फिर उनको किसी की नौकरानी बनकर काम ना करना पड़ेगा। मैं अंदर आ जाऊं जीजी? थारे को अंदर आने के लिए इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है रुक्मी, आजा। बैठ रुक्मी। चमच बाकी घर का मन ने पता नहीं, पर हमारे कमरे में तो नौकरानी कतई नहीं है। बैठ बैठ। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही? आप इतनी सुंदर हो, बड़े खानदान से हो, आपके ऊपर कोई दाग भी ना है, फिर भी दाग सिर्फ शरीर पर ही हो सके क्या? थारे जेठ सा ने हमारे नसीब पर जो दाग दी है ना, वो इस जन्म में तो न मिट पाएंगे। पहले ताया साहब, अब पन्ना साहब, दोनों ने दूसरी शादी कर ली, और अब थारे जेठ साहब भी अपना अधिकार जताने लगेंगे। और बहुत जल्द मैं भी बड़ी माँ और तेरी तरह इस हवेली में एक अनचाही बींदड़ी की तरह रहूंगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं जीजी? मैं सोच नहीं रही हूं, मैं जानती हूं थारे जेठ सा तो वैसे भी हमारे साथ खुश है। उनके आने जाने पर सवाल पूछती हूँ, उनके झूठ का साथ नहीं देती। पढ़ी लिखी हूं ना, इसलिए हर बात चुपचाप सहने की आदत ना है। और ऐसा करके आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूं। इतनी खुश कि अपनी खुशी छुपाने के लिए शराब का सहारा लाके। आप जेठ सा से बहुत प्रेम करो हो ना? पता नहीं। जी ना करती तो सब कुछ सहकर भी अठे ना रहती। मैं आपकी तरह पढ़ी लिखी तो ना हूं जीजी, पर इतना जानू हूं कि जे हम खुश रहने की कोशिश करें तभी दूसरों को खुशी दे सके। बहुत सीधी है रुक्मी, पर जीवन इतना सीधा नहीं हो गया। जीवन तो सीधा ही होवे है जीजी, उसे उलझा तो हम देवे हैं। पर ताली एक हाथ से ना बाजे। पर दूसरा हाथ भी तो अपना ही होवे है ना जीजी। ये बात अगर हम मान लें तो खुश रहना कितना आसान हो जाएगा। तुझे क्या लगे, मैंने तेरे जेठ साहब को अपने पल्लू से बांध कर रखने की कोशिश न की, अपना बनाने की कोशिश न की, पर उन्हें मारा प्यार बोझ लाके अपने बींद का प्यार पाने के लिए मैं अगर अपनी जान भी दे दूं ना, तब भी वो मारे को स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर जान देने का क्या फायदा?
दयालु हो बापू। सुखी रे, सदा सुहागन रे। भगवान थारे को थारे बलिदान का सम्मान रखने की शक्ति दे। मैंने थारे पे गुस्सा किया, मुझे माफ कर दे। माफी ना मांगो बापू। आपका गुस्सा और हमारे आंसू दोनों हमारी मजबूरी के ही रूप है। पता नहीं किस सफर पे निकली हूँ, कट्ठे जा रही हूँ, हमारी मंजिल कट्ठे है। हमारा साथी कौन है? रुक नहीं सकती, यूं ही चलते जाना होगा, ना चाहते हुए भी। ये गाड़ी क्यों घुमाई? हवेली का रास्ता तो उस तरफ। सुना नहीं क्या? हवेली वापस चलो। देखो, वरना मैं ठाकुर साहब से कहकर थारे को नौकरी से निकलवा दूंगी। सुना नहीं क्या? गाड़ी रोको। ये कट्ठे लेकर जा रहे हो भारी को।